हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पावर लिफ्ट। होप कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और पिछले वीडियो को इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग जा करके पिछला वीडियो पहले देखिए, क्योंकि ये वीडियो उसका कंटिन्यूएशन पार्ट होने वाला है। और भाई बता, क्या बता रहा है इन लोगों को? बस भाई, पावर लिफ्टिंग गेम में क्या क्या होता है वही बता रहा हूँ इन लोगों को। अरे पिछला वीडियो देखा तेरा यार, वेट कैटेगरी वाला थोड़ा डाउट रह गया है, वो क्लियर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के डाउट के साथ में। बहुत लोगों को बॉडी वेट कैटेगरी के बारे में नहीं समझ आया होगा, तो उन लोगों के लिए मैं ये बोलूँगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपका बॉडी वेट 59.1 केजी आता है तो आप आएंगे 66 केजी कैटेगरी में। और अगर आपका बॉडी वेट 65.9 केजी भी आता है तो भी आप आएंगे 66 केजी कैटेगरी में। इसका मतलब ये है कि 59.1 से लेकर के 65.9 तक आप 66 केजी कैटेगरी में रहेंगे। एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ। जैसे आप बॉडी वेट मान लीजिए आप 75 केजी जा करके वहाँ स्पॉट पे दिए, और किसी का बॉडी वेट है 82.4, तो आप दोनों सेम कैटेगरी में लाई करेंगे और compete करेंगे। ठीक है? और कंपटीशन आपके बॉडी वेट कैटेगरी में ही होगा, अलग कैटेगरी वाले से आपका कंपटीशन नहीं होगा। हाँ, ओवरऑल चैंपियन वाला जो होगा वो सारे कैटेगरी का मिला करके एक चैंपियन बनता है। चैंपियन ऑफ द चैंपियन जिसको बोलते हैं, ओवरऑल चैंपियन बोलते हैं। तो वो कैलकुलेशन कैसे होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो आईपीएफ कैलकुलेटर या कहीं कहीं विल्किस कैलकुलेटर यूज होता है। कैसे कंपटीशन आप खेलोगे, कैसे आप अप्रोच करोगे कंपटीशन के लिए, आप जाओगे तो क्या क्या होगा कंपटीशन वाले दिन में। तो जैसे आप मान लीजिए पहले डिस्ट्रिक्ट में आप compete कर चुके हैं, आप स्टेट में भी परफॉर्म किए, अब आप नेशनल के लिए जा रहे हो। तो क्या होता है कि पावर लिफ्टिंग जो गेम है वो फ्री नहीं है, आपको रजिस्ट्रेशन फीस भी लगेगा इसमें। ठीक है? नॉमिनल फीस होता है, कहीं पे 500 होता है, कहीं पे 1000 होता है, कहीं पे 1500 होता है, डिपेंड्स अपॉन द गेम। फेडरेशन वाइज भी बहुत सारा चीज चेंज होता है, डिफर होता है, रूल्स भी चेंज होते हैं। अब गेम में क्या होता है कि जैसे आप जाइएगा वेन्यू में, तो बहुत सारे फेडरेशन अभी क्या कर दिए कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दी है आपकी सुविधा के लिए, और उनका भी इसमें फायदा है। पता रहता है पहले से कि इतने लोग आ रहे हैं तो उसके लिए ऐसा अरेंजमेंट रखना है, खाना ऐसा रखना है। बहुत सारे फेडरेशन आपको रहने के लिए नहीं देंगे, खाने के लिए नहीं देंगे, बट प्लेटफॉर्म अच्छा देंगे तो खेलने में मज़ा भी आएगा आपको। और बहुत सारे ऐसे फेडरेशन है जो आपको रहने के लिए और खाने के लिए भी अरेंज करके देंगे। अगर आप जैसे कंपटीशन वाले दिन में आप वेन्यू में पहुंचते हैं तो फिर पहले क्या होता है, तो पहले आपका बॉडी वेट लिया जाएगा, एक फॉर्म दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपका नाम फिल किया जाएगा, आपका वेट कैटेगरी लिखा जाएगा, पहले आपको मशीन पे चढ़ाया जाएगा, 3-4 ऑफिशियल्स वहाँ पे बैठे होंगे बकायदा, और सारा कुछ फॉर्म वगैरह सब वही फिल करेंगे। बहुत सारे फेडरेशन वाले गेम से एक दिन पहले भी बॉडी वेट लेते हैं, और बहुत लोग उसी दिन मॉर्निंग में बॉडी वेट लेते हैं, फिर इनॉग्रेशन सेरेमनी होता है और उसके बाद गेम चालू कर देते हैं। और 65 केजी मान लीजिए कि आपका बॉडी वेट आता है, तो फॉर्म में लिखा रहेगा वेट 65, और वेट कैटेगरी जो होगा वो होगा आपका 66 केजी कैटेगरी। 65 वेट, कैटेगरी 66, आपको कंपीट करना है 66 केजी कैटेगरी में। अब फॉर्म में क्या क्या फिल करना होता है, नाम फिल करना होता है, एज डालना होता है, जो आप आधार कार्ड पे एज होगा वही एज आपका वहां पे डाला जाए। जैसे अगर आपका एज है मान लीजिए 22, तो आप आएंगे जूनियर में। अगर आपका एज है 27 तो आप खेलेंगे सीनियर, मतलब सीनियर में compete करेंगे। और बहुत सारा क्या होता है कि ओपन ओपन कंपटीशन होता है। ओपन कंपटीशन में कोई सा भी एज कैटेगरी नहीं होता है। आप अगर 17 साल के हो तो भी आप 35 साल वाले के साथ compete करोगे, और जो 37 साल का है वो भी 40 साल वाले के साथ compete करेगा। कोई एज बैरियर उसमें नहीं होता, जूनियर सीनियर सब जूनियर कहीं नहीं होता है नेशनल में। मगर ये कंपलसरी है कि सब जूनियर, जूनियर, सीनियर, मास्टर्स ये होगा ही होगा। स्टेट में भले ही ना हो बट नेशनल में जरूर होगा, हर फेडरेशन में होगा। कि आप कॉम्प डे में बॉडी वेट दे दिए, एज भी लिखवा दिए, आपका आ गया 65 केजी बॉडी वेट। अब क्या होता है वहां पे फर्स्ट लिफ्ट लिखवाना होता है। आप मान लीजिए 65 केजी बॉडी वेट है, आपने जिम में प्रैक्टिस करा है, और 150 केजी का आपका स्क्वाट का हाईएस्ट लिफ्ट है, तो आप वहां पे लिखवाओगे तो 150 केजी से थोड़ा कम करके लिखवाओगे। अक्सर लोग यही करते हैं, सेफ साइड लेकर के चलते हैं, क्योंकि 3 लिफ्ट आपको दिया जाएगा ईच इवेंट में। जो 3 या 4 इवेंट आपका गेम में होगा, या तो कहीं कहीं सिंगल इवेंट भी होता है। तो मान लीजिए कि आपका फुल पावर लिफ्टिंग है, तो फुल पावर लिफ्टिंग में स्क्वाट्स, बेंच और डेड। और बहुत जगह क्या होता है कि अलग से बेंच होता है या अलग से डेडलिफ्ट होता है। तो ये टोटल मिला करके 3 इवेंट हुआ, एक फुल पावर लिफ्टिंग हो गया, दूसरा आपका बेंच हो गया, और तीसरा आपका डेडलिफ्ट हो गया। तो ये तीनों में अगर आप compete कर रहे हो
और या नहीं भी कर रहे हो, सिर्फ फुल पावर लिफ्टिंग खेल रहे हो, तो आपको स्क्वाट्स का पहला लिफ्ट आपको बताना पड़ेगा, वहाँ पे लिखवाना पड़ेगा, बेंच प्रेस का पहला लिफ्ट लिखवाना पड़ेगा और डेड लिफ्ट का पहला लिफ्ट लिखवाना पड़ेगा। तो जैसे स्क्वाट्स का मान लीजिए आपने प्रैक्टिस करा है 150 केजी, तो आप लिखवाए वहाँ पे 130 केजी। उसके बाद बेंच प्रेस अगर आपका 100 केजी है पर्सनल बेस्ट जिम में, तो आपने लिखवाया 80 केजी का बेंच प्रेस। और डेडलिफ्ट अगर मान लीजिए आपका 150 केजी है, तो आपने लिखवाया 130 केजी। तो अब कैसे होता है, यहाँ तो फॉर्म आपका फिल हो गया, रजिस्ट्रेशन भी हो गया, अमाउंट भी चला गया। अब क्या करना है कि आपको जब कंपटीशन होगा उससे आधा घंटा पहले अनाउंस किया जाएगा, आपके बॉडी वेट में आपका नाम अनाउंस किया जाएगा, स्टेज पे बुलाया जाएगा, लाइन अप कराया जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा कि आपको आधा घंटा का टाइम दिया जाएगा वार्म अप करने के लिए। तो आप स्क्वाट्स का अपना वार्म अप करिएगा, स्ट्रेचिंग वगैरह जो भी करते हैं आप एक्सरसाइज से पहले वो सब करिएगा। फिर जो आपका टॉप सेट है, जैसे 130 केजी आप ले रहे हो, तो वार्म अप आपको थोड़ा कम तक करना है, 110 केजी का सिंगल रेप निकाल लिए। फिर 130 जब आपको परफॉर्म करना है स्टेज पे, तो वहाँ अनाउंसमेंट होगा और 1 मिनट का टाइम आपके पास में रहेगा। लेट नहीं करना है, 1 मिनट से ज़्यादा लेट होगा तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि 3 लिफ्ट में से आपको एटलीस्ट 1 लिफ्ट पास करना ही है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपने मान लीजिए 3 लिफ्ट में से तीनों लिफ्ट फेल कर दिया, तो आप गेम से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, स्क्रैच कर दिया जाएगा आपको। तो अब हम लोग मान लीजिए बात करते हैं कि आप फुल पावर लिफ्टिंग में इनरोल किए हैं, तो आप स्क्वाट्स लिए, पहले स्क्वाट्स आपका परफॉर्मेंस होगा। तो स्क्वाट्स में जैसे 3 लिफ्ट मिला, और ये नोट करिएगा आपकी कैलकुलेशन कैसे होता है। स्क्वाट्स में पहला लिफ्ट मान लीजिए आपने 130 केजी लिया, वो हो गया पास। दूसरा लिफ्ट आपने 140 केजी लिया, वो भी हो गया पास। और तीसरा लिफ्ट अगर 150 केजी लिया, वो हो गया फेल। तो आपका जो बेस्ट है ये तीनों में से, मतलब स्क्वाट्स का 140 केजी आपका कैलकुलेट किया जाएगा, वही टोटल में ऐड होगा। बेंच प्रेस में इसमें भी सेम चीज होगा, आपने 80 केजी लिया, मान लीजिए फेल हो गया। आपने 90 केजी लिया, मान लीजिए पास हो गया। आपने 100 केजी लिया, मान लीजिए पास हो गया। तो वो 100 केजी जो टॉप है आपका, ठीक है, वो मैक्सिमम रेप है, वो आपका कैलकुलेट होगा। तो 140 प्लस 100 कितना हो गया, 240 केजी अभी तक आपका टोटल हो गया। डेडलिफ्ट अभी बचा हुआ है। अब डेडलिफ्ट में मान लीजिए कि आपका तीनों लिफ्ट फेल हो गया, तो फिर आप स्क्रैच कर गए, आपका वो कैलकुलेट किया ही नहीं जाएगा टोटल में, फुल पावर लिफ्टिंग गेम से बाहर हो चुके हैं। और अगर आप अलग से बेंच खेल रहे होंगे ना, तो आपका बेंच में मेडल बस देखा जाएगा कि आप 100 केजी मार रहे हैं, तो आप सबसे हाईएस्ट मार रहे हैं या सेकंड हाईएस्ट मार रहे हैं या थर्ड हाईएस्ट, उस हिसाब से आपका मेडल मिलेगा। और अगर डेडलिफ्ट में मान लीजिए कि आपने 130 केजी लिया पहला लिफ्ट, और 130 केजी आप फेल कर गए, और आप चाहते हो कि नहीं 130 केजी नहीं हो रहा है, बहुत फटीग हो गया है, अब 130 से थोड़ा कम कर देते हैं, 125 ले लेते हैं, तो ऐसा नहीं होता है पावर लिफ्टिंग में। पावर लिफ्टिंग में आप वेट को इंक्रीज कर सकते हैं, या तो सेम वेट ले सकते हैं सेकेंड वाले सेट में, एल्स कम नहीं कर सकते आप। 130 तो 130 ले सकते हैं, 132.5 ले सकते हैं, 135 ले सकते हैं, बट 125 नहीं कर सकते आप। ये चीज़ एकदम बिल्कुल दिमाग में ले करके चलिएगा। इसलिए पहला लिफ्ट जो है ना, वो बहुत सोच समझ करके लिखवाइएगा। और जो दूसरा लिफ्ट होगा, जैसे 130 फेल हो गया, तो वहीं पे आपको बताना होगा कि सेकेंड लिफ्ट आप क्या ले रहे हो। तो 130 तो आप सेम लिए 130, अब 130 आपका सेकेंड लिफ्ट पास हो गया, तो बचता है आपके पास में थर्ड लिफ्ट। थर्ड लिफ्ट आपने लिया 140 केजी, और मान लीजिए कि 140 केजी भी आपका पास हो गया। तो अब क्या होगा, 140 केजी आपने पास किया उधर स्क्वाट में, 100 केजी पास किया आपने बेंच प्रेस में, और 140 केजी पास किया आपने डेडलिफ्ट में। तो आपका टोटल हो गया 380 केजी अंडर 66 केजी कैटेगरी। तो अब 66 केजी कैटेगरी में आपको देखा जाएगा कि आपके जितना या आपसे ज़्यादा या आपसे कम किसने किसने मारा है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर आपके कैटेगरी में किसी ने 400 केजी वेट लिफ्ट किया हो टोटल, तो उसको मिलेगा गोल्ड मेडल। आपने 380 केजी लिफ्ट किया है, और किसी एक और बंदे ने आप ही के कैटेगरी में 380 केजी लिफ्ट किया है, सेम सेम, तो फिर कैसे डिसाइड होता है? कि आपके मन में सवाल होगा ना कि 380 केजी सेम लिफ्ट किए, तो फिर कैसे कैलकुलेट होगा? स्कूल में भी होता था ऐसा रैंकिंग, 2 लोगों को सेकंड रैंक ही मिल जाता था। तो इसमें ऐसा नहीं होता कि 2 लोगों को सेकंड रैंक ही मिल जाएगा और थर्ड स्किप हो जाएगा, ये नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ क्या होगा कि आपका जो बॉडी वेट जो आपने दिया है ना, वो रोल प्ले करेगा। जैसे आपने 65 केजी बॉडी वेट दिया था, ठीक है, और अगर जो बंदा 65.4 दिया होगा और आपके जितना ही लिफ्ट किया, तो आप होंगे सेकंड विनर। समझ में आया? फिर से मैं बता देता हूं, जैसे 65 केजी आपने बॉडी वेट दिया और 65.4 केजी किसी ने दिया, और वेट दोनों का टोटल सेम है 380, तो विनर होंगे आप। 65 कम बॉडी वेट वाला होगा विनर हमेशा,
ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया कंपटीशन का। अब ओवरऑल चैंपियन कैसे चूज करते हैं? तो ओवरऑल चैंपियन का मतलब होता है जिसने भी सब सारे कैटेगरी में जो गोल्ड किया हो, गोल्ड मेडल हो, उन सबका कैलकुलेट किया जाता है पॉइंट्स। तो पॉइंट कैसे कैलकुलेट होता है? तो नॉर्मल कैलकुलेटर से नहीं होता है पॉइंट कैलकुलेट। बहुत लोग क्या करते हैं कि नॉर्मल कैलकुलेटर उठाते हैं और उसमें टोटल डालते हैं और डिवाइडेड बाय बॉडी वेट डालते हैं और बोलते हैं मेरा पॉइंट तो ज्यादा है। ऐसा नहीं होता। या तो आईपीएफ कैलकुलेटर से कैलकुलेट होगा या तो विल्किस कैलकुलेटर से। ये आपको ऐप स्टोर में या तो फिर प्ले स्टोर में मिल जाएगा। आप डाउनलोड करके उसमें चेक कर सकते हैं कि आपका पॉइंट्स कितना आ रहा है और आपके जो कॉम्पिटिटर है उनका पॉइंट्स कितना आ रहा है। तो ये सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। होप कि इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और भाई लोग, गया पावर लिफ्ट आपका जिम, मुझे बोल के गया है एंड करने के लिए। और भाई का वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार। बहुत मेहनत कर रहा है बेचारा, स्क्रिप्ट लिखता है, रिकॉर्डिंग करता है, बहुत मेहनत लगता है। शेयर करना मत भूलना, ठीक है? मैं भी आता रहूँगा बीच बीच में देखने के लिए कि क्या कर रहा है ये। चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय।